हेलो गाइज, आई होप यू फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्या गुणधर्म, उसका फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड अपन ने पढ़ लिया डेल टी बी जिसे कहते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पढ़ लिया अपने डेल टी एफ जिसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। ऑस्मेटिक प्रेशर या प्रासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो पहले तो ये देखो ऑस्मेटिक क्या है, प्रासरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें सोलवेंट के पार्टिकल्स है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट के कम सांद्रता या बहुत लो सांद्रता के जो सोलवेंट के पार्टिकल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए लो हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट के पार्टिकल्स की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं, प्रस्थान करते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन? प्रासरण या ऑस्मेटिक कहेंगे। इसके अलावा अगर अपन दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें कि भाई ऑस्मेटिक प्रेशर या प्रासरण दाब है क्या, जब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो बीच में जब बाधा डाल देते हैं अपन, प्रेशर डाल देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन? प्रासरण दाब कहेंगे। तो चलो अपन देखते हैं, चलो अपन डेफिनेशन देखते हैं किसकी? ऑस्मेटिक की। ऑस्मेटिक तो पहले अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या है। एक कंटेनर है, इसके अंदर हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन भी है एंड लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन भी है। ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे होते हुए ये लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ क्या करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए उधर जाएगा। उसे क्या कहेंगे अपन? ऑस्मेटिक कहेंगे। तो अपन इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे थोड़ा ऑस्मेटिक को। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए हाई कंसंट्रेशन की तरफ गमन करना ऑस्मेटिक कहलाता है। ऑस्मेटिक कहलाता है। ये क्या हो गया अपना ऑस्मेटिक? ओनली क्या है? प्रासरण। अब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, बीच में उसमें कोई रुकावट या बाधा डाल दे, कोई प्रेशर डाल दे, उसे क्या कहेंगे अपन? प्रासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर कहेंगे। तो वह प्रेशर जो लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट को हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ जाने को कम करता है या डिक्रीज करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑस्मेटिक प्रेशर। उसे कहेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसे किससे डिनोट करते हैं? जिसे पाई से डिनोट करते हैं। अब देखो ये तो ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया। एक दूसरा है रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर अगला है अपना रिवर्स
ऑस्मेटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर अपन ने पढ़ लिया। रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर यानी इससे उल्टा, उससे अपोजिट। तो रिवर्स का मतलब क्या है? इसमें तो क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट है वो अपने आप कहां जाता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर में क्या होता है? अपन उसको प्रेशर लगा के, दाब लगा के उसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ क्या करते हैं? उसको गमन करवाते हैं, या उसको इधर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए उसको करते हैं। तो ये क्या हो गया अपना रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर। अब देखो इसके रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर के यूज देख लो, या फिर इसकी डेफिनेशन देख लो। वह प्रेशर जो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट को लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ गमन करवाता है, उसे क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर कहेंगे। अब देखो इसके यूजेज है रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर के क्या क्या हैं। तो पहले आप देख लो, समुद्री जल के विलवनीकरण करने में, पीने के पानी को प्योर करने में, पानी ड्रिंकिंग वाटर ऑफ प्योर। अगला है ये बनी किसकी होती है? सेमी परमेबल, ये पिग ब्लेडर की, कॉपर फेरोसाइनाइड की। एंड थर्ड है ये है सेलुलोज एसिटिक एसीटेट की बनी होती है। तो अपन देखते हैं इसके यूजेज। फर्स्ट तो क्या है? समुद्री जल के विलवनीकरण में, समुद्री जल के विलवनीकरण में। दूसरा है पीने के पानी को शुद्ध करने में। थर्ड है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? तो ये होती है पिग ब्लेडर, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, एंड सेलुलोज एसीटेट की, एंड सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो ये बात होगी अपनी ऑस्मेटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मेटिक प्रेशर। अब आगे अपन देखेंगे अपना टॉपिक क्या है अगला, वॉन हॉफ इक्वेशन। वॉन हॉफ इक्वेशन क्या होती है? वॉन हॉफ समीकरण कि जिस प्रकार वॉन हॉफ समीकरण क्या होती है, या वॉन हॉफ इक्वेशन क्या होती है कि जिस प्रकार गैसीय अवस्था है वो गैस पर डिपेंड करती है, गैस या नियमों का पालन करती है, उसी प्रकार डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो वॉन हॉफ इक्वेशन का पालन करते हैं। तो अपन देखते हैं, चलो। जिस प्रकार गैसीय सॉल्यूशन का पालन करती है, उसी प्रकार डाइल्यूट सॉल्यूशन वॉन हॉफ इक्वेशन का पालन करती है। तो देखो वॉन हॉफ इक्वेशन क्या है, अपन ने इसको किससे डिनोट किया है? ऑस्मेटिक प्रेशर को पाई से। तो पाई वी बराबर इक्वल्स टू एन आर टी, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन में वी डॉट आर टी। क्योंकि एन अपॉन में वी बराबर सी ले लिया। सी क्या है? मोलेलिटी। सी क्या अपनी मोलेरिटी या मोलरता है। तो पाई इक्वल्स टू आर टी, पाई इक्वल्स टू मोलेरिटी या मोलरता है तो इसको एम से डिनोट करेंगे, एम डॉट आर टी। अब एम का फॉर्मूला क्या है? वेट ऊपर अपॉन में मोलिकुलर वेट
और मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में, तो पाई इक्वल्स टू वेट RT अपॉन में मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। ये क्या बन गया अपना वॉन हॉफ इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया। अब अपने कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वेट, इसका RT मोलिकुलर वेट और इसका वॉल्यूम लीटर में। सब किस में रखेंगे अपन, इसमें रखेंगे फॉर्मूले के अंदर। अब देखो अगर अपन ने पाई ए इक्वल्स टू पाई बी लिया है तो ये तो हाइपरटोनिक होगा और ये पाई बी क्या होगा, हाइपोटोनिक। पाई ए को क्या बोलेंगे अपन, हाइपरटोनिक, और पाई बी को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ये अपनी किसकी बात हो गई, वॉन हॉफ इक्वेशन की। अब अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल मास या असामान्य विलयन। तो चलो देख, अगला अपना टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या है एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब देखो ये एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास का मतलब है इसका जो मास होता है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अपन कोई लिक्विड में, जैसे कोई वाटर में डिजोल्व किया है, जैसे अपन ने बेंजीन में किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में किया है, जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म में किया है, तो उसके लिए वो क्या कर देगा, एबनॉर्मल मोलर मास। उसके लिए अलग अलग द्रव्यमान उसका मोलर मास होगा। तो जैसे अपन एबनॉर्मल मोलर मास से अपन देखते हैं कि अपन को समझ में आ गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे विलायक या सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर उसके क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, डिकम्पोज हो जाते हैं, संगुणन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे इसका दूसरी जैसे डेफिनेशन पढ़े कि किसी द्रव्य में किसी द्रव्य में सॉल्वेंट को डिजोल्व किया जाता है तो क्या होगा, उसका एबनॉर्मल मास होगा। जैसे अपने देख लिया कि या तो उसके द्रव्यमान है या मोलर मास ज्यादा आएगा अपेक्षा से, या अपेक्षा से क्या आएगा, कम आएगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास वह मोलर मास जिसमें ऐसे कुछ विलयन जिसे विलायक में डिजोल्व करने पर एबनॉर्मल मोलर मास प्राप्त होता है। जैसे किसी का द्रव्यमान या तो अपेक्षा से कम आएगा या अपेक्षा से जितना आना चाहिए उससे या तो कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा। इसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। जैसे अपन ने लिया है एसिटिक एसिड, अपन ने क्या लिया है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जब इसको वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तब तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ 60 थे तो यहाँ भी मॉलिक्यूल कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 हैं। लेकिन अपन एसिटिक एसिड को CH3COOH को डिजोल्व करते हैं C6H6 बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एंड क्लोरोफॉर्म में CHCl3 में डिजोल्व करते हैं। तो इसके क्या होंगे, पहले तो 60 मॉलिक्यूल थे और अब क्या बन जाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O OH CH3C डबल बॉन्ड O OH 120 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 120 मॉलिक्यूल। 60 से 120 बन जाएंगे 120
20 बन जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान। ओके गाइज, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे आप मेरे से जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको क्या पढ़ाना है। ओके, थैंक यू गाइज।